नंबर चलेगा का मतलब 40। हाँ महाराज जी। हाँ प्रश्न आपका क्या पूछिएगा? अपने बात बोलो। सूत गंवार ढोल पशु नारी, इस विषय पर अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जो लोग जात को विषय बना के कई मर्तबा इस पर टिप्पणी किया जा चुका है। रामचरितमानस के एक चौपाई जो तुलसीदास ने इसका वर्णन किया, इस पर जो है कई मर्तबा ये ब्राह्मणों के ऊपर घेरा जाता है कि तुलसीदास ने रामायण में एक चौपाई लिखी, सूत गंवार ढोल पशु नारी, और इस पर विवाद भी लोगों का हो रहा है ब्राह्मण और अन्य जातियों में। ये जो भ्रम फैलाई जा रही है, ये जो लोगों के पास इसका संदेश जा रहा है, तो लोग ये सोचते हैं कि सूद मतलब हम छोटी जात को इसका वर्णन दे रहे हैं कि इनको मारा जाए, ये जो प्रताड़ित के लायक हैं। ऐसा क्या है, क्या जो है? अब इस बात को सिद्ध करना गोस्वामी जी ने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, चार चीजें ली उन्होंने। अब जैसे आपने कहा कि ताड़ना, अब ताड़ना शब्द को आप किससे जोड़ते हैं? ताड़ना शब्द को किससे जोड़ते हैं? आज के परिवेश में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे संत महापुरुष मनीषी विद्युत जन लग गए, उसको समझना बड़ा कठिन है। और जब उस चीज को समझ जाएंगे तो शायद ये भ्रांति दूर हो जाएगी। कारण अब इसे लोग कहते हैं ढोल को पीटने की बात आई। ताड़न शब्द जो होता है, ताड़न शब्द का मतलब होता है रक्षा करना। और प्रसंग को आप देखें कि प्रसंग है कहाँ का, कौन कह रहा है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक बात पूरी समझ में नहीं आएगी। भगवान राम से समुद्र ने कहा है कि प्रभु आप मुझे मारे नहीं, मैं आपके दया के पात्र हूँ। तो उनका ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल है, तबला को ले लीजिए, ढोल पीटने वाले को ले लीजिए। ढोल जब बजता है तो उसको बजाने वाला उतनी ही मात्रा में कसता है कि न वो फूटने पाए, और ऐसी मात्रा में कसता है कि उसका स्वर भी निकल आए। होता है नहीं होता है? तो रक्षा का प्रतीक कौन? जो उसका मालिक है। दूसरी चीज, गंवार पागल व्यक्ति है। गंवार का मतलब दंड नहीं, गंवार का मतलब होता है जो मंद बुद्धि हो। और किसी जाति वर्ण का होता है, ब्राह्मणों में बहुत ऐसी स्थितियाँ हैं उनमें गंवार पाए जाते हैं। गंवार का मतलब है जिसकी मंद बुद्धि हो। परिवार में हमारे हो, आप किसी को हो, मंद बुद्धि का प्राणी अगर है या विचित्र अवस्था में है, उसको आप खूब डंडा मारे, क्या उसको सुधार कर सकते हो? उसको निगाह रखनी है, उसके ऊपर कहीं गलत कदम ना कर दे, कहीं चला ना जाए, कहीं खो ना जाए। दूसरी बात, शूद्र पशु, पशु आपका है, गाय भैंस पालते हो, गाय भैंस पाल करके उसको आप पीट करके सुधारना चाहें तो सुधार दोगे? नहीं। निगरानी रखना है, निगाह रखनी है। ऐसे ही नारी रक्षा का प्रतीक है, और हमारा आपका जो सेवक रक्षा का प्रतीक है। रक्षा का मतलब लेकिन सब कहीं देहाती भाषा में जाते हैं लोग, कहते हैं ये का तड़ रहे हो, कहते नहीं कहते हो कि आप फला जगह जा रहे हैं या फिर हमारे तड़े रहना, जैसे आप निकल गए थोड़ा तड़े करना, निगाह रखना। तो इस ताड़ना शब्द का मतलब है तड़े रहना, तड़े रहना मतलब इनको देखे रहना, निगाह रखना, ध्यान रखना, गौर रखना, इनका ख्याल रखना, ये शब्द का अर्थ है तड़े का मतलब है। गोस्वामी जी ने ताड़ना की जगह प्रताड़ना नहीं लिखा है। प्रताड़ना नहीं लिखा। प्रताड़ना का मतलब दंड देना। अगर लिख सकते तो लिखते कि सकल प्रताड़ना के अधिकारी चौपाई खराब थोड़ी होती बताइए। चीजें लिख देते कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और सकल प्रताड़ना के अधिकारी कोई चौपाई खराब नहीं हो रही थी। लेकिन ताड़ना लिखा। ताड़ना का मतलब होता है निगरानी रखना, निगाह रखना, उनकी देखरेख रखना।
प्रताड़ना नहीं है, ताड़ना है। ताड़ना है। ताड़ना का अब मतलब इसको लोग बना के प्रताड़ना प्रताड़ना करके ताड़ना को प्रताड़ना कर दे रहे हैं। शास्त्र को हमारे ये गलत बता, साठ पर टीका टपटी करके छेड़ा छाड़ी करके कि समाज में विद्रोह पैदा हो, समाज में विद्रोह पैदा हो। ये चीज़। और हमारी वेदों की शुक्तियाँ कह रही हैं चारों वर्ण हमारे आपके हैं। चारों वर्ण में जो सूत्र जिसको हम कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ पूजनीय माना गया। पूछो कैसे? वेदों की सूतियाँ कहती ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्या। ब्राह्मणों मुखमासीत, ब्राह्मण की उत्पत्ति बुखारबंद से हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई भगवान के विराट स्वरूप से। उदरो पदव्याम शूद्रो हो जाए तो ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्या, और उधर से वैश्य की उत्पत्ति। जैसे हम लोग ब्राह्मण रक्षा का दर्द कांटा यहाँ लग जाए तो हाथ निकालेगा, दर्द यहाँ भी होगा। जी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ चोट लग जाए तो पैर ही अस्पताल तुमको लेके जाएंगे। जी। आप कितने बड़े बुद्धिमान हो, कितने बड़े मठाधीश ज्ञानी हो, अगर आपके चरण ना हो तो आपकी गति रुक जाएगी। महाराज कोई पूछेगा नहीं, रुकेगी नहीं रुकेगी। सत्य। और आप कितने भी बलवान पैर से हो और बुद्धि ना हो तो लोग आपका दुरुपयोग करेंगे, सेवा कराएंगे। चारों की महिमा है। और आप देखिए इस चीज़ को कि जब भी हमारे जीवन में जब भी किसी की पूजा की जाती है, शिष्टाचार किया था, चरण किसके छुए जाते हैं? पैरों के ही। पैर ही छूते लोग, और छू के लगाते कहाँ हैं? अगर हमारे शास्त्रों में भ्रांतियां पैदा होती तो इतनी सामंजस्यता क्यों दी जाती? क्यों दी जाती भाई? इसलिए जो हमारा चौथे वर्ण का विषय सेवक कहा गया, शूद्र का मतलब सेवक, और सबसे सेवक धर्म कठोरा वो ब्राह्मण से भी वंदनीय अधिक है, क्योंकि पैर छूकर मस्तक में लगाए जाते हैं। जी बहुत सही, क्या बात है। कभी भेदभाव की भ्रांतियां नहीं रखी गई हमारे शास्त्रों में, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां चल रही, समाज को तोड़ने का, सनातन को तोड़ने का काम हो रहा है, ये केवल कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो केवल समाज विद्रोह पैदा हो, सनातन संस्कृति नष्ट हो। जय हो, धन्य हो महाराज जी। बात बाकी अन्यथा कुछ नहीं। हमारे जो शास्त्रों ने, ग्रंथों ने लिखा है वो लेश मात्र में भी कहीं गड़बड़ नहीं है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनु, भ्रांत पैदा करने की बात नहीं है यहाँ। इसलिए चारों वर्णों में एक है, एक में चार है। जी महाराज। हम चार में एक हैं और एक में चार है। चार में चाहे सर हो, चाहे हाथ हो, चाहे उदर हो, चाहे पैर हो, और चारों की उत्पत्ति एक से है, और चारों शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसे ही चारों वर्ण जो है हमारे सनातन शरीर के एक अंग है, और चारों के बिना सनातन अधूरा है। चारों में अगर एक भी नष्ट हो रहा है तो सनातन संस्कृति नष्ट हो रही है। और इन चारों की महिमा और चारों को एक करके हमारे सनातन में रखा गया है। और अगर ऐसा ना होता तो भगवान राम सबरी के यहाँ जूठे बेर ना खाते, खाए नहीं खाए। भगवान ने यही संदेश दिया है कि मानव एक भगत करना था। यहाँ कोई भेदभाव वाली बात ही नहीं है, लेकिन हाँ अब लोग उसको ताड़ना को प्रताड़ना कर रहे हैं। शूद्र की बात बता रहा हूँ। शूद्र गंवार, ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी पानी। ढोल गंवार, ढोल गंवार। ये लोग जो शूद्र गंवार कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। ढोल गंवार, ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी। शूद्र पशु नारी, कुछ समझने का प्रयास करें। ढोल है जैसे तबला कोई बजाता है, नाल बजाता है, ढोल का मतलब ये हो गया। तो अब गंवार का मतलब जैसे कोई बुद्धिमान नहीं, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि और विचित प्राणी अगर मंद बुद्धि का है उनको हम गंवार कह देते हैं। मंद बुद्धि का प्राणी कोई अगर है घर से, चाहे हमारे कुल में हो, आपके कुल में हो, किसी कुल में हो, ढोल गंवार। अगर शूद्र से है, शूद्र पशु। शूद्र का मतलब महाराज जी फिर से चेक करो। शूद्र का मतलब सेवक, सेवक, सेवक। ढोल गंवार, शूद्र का मतलब नारी, पशु नारी। शूद्र का मतलब कोई निंदनीय बात नहीं है। शूद्र का मतलब कोई उसको अपमान करना नहीं है जी। इसको मतलब जात विशेष में ला करके इसको लोग पटक दे रहे हैं बार बार। कई चक्कर हमने देख रहे हैं कई वर्षों से। ये लोग रामायण रामचरितमानस का चौपाई बता करके, और जबकि उसमें ऐसा लिखा नहीं है। उसमें लिखा है
ढोल गंवार ढोल गमार सूत्र पर सुना। सूत्र सूत्र लिखा है महाराज जी। नहीं, लिखा तो सूत्र ही है। सूत्र का मतलब यही तो बात है कि व्याख्या करने में लोग जो चीज दे रहे हैं वो सूत्र कोई अपमानित शब्द नहीं है भैया। हाँ, सूत्र का मतलब होता है सूत्रेन द्रवता सा शूद्रा, मतलब जो सेवक धर्म से अपने सब कुछ ग्रहण कर ले। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पैर हैं, पूरे शरीर की सेवा यही तो करते हैं? जी हाँ, नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। चाहे आप बहुत दिनचर्या करने जाएं आप, जी। चाहे तीर्थाटन करने जाएं, जी जी। चाहे भोजन व्यवस्था करने जाएं, जी। चाहे नौकरी करने जाएं, किसके बल पर आप खड़े हैं? पैर के बल पर सबसे श्रेष्ठ पद उसका हुआ है नहीं हुआ? सर्वश्रेष्ठ। लोग पैर ही छू करके आशीर्वाद लेते हैं महाराज जी। तो छुए पैर ही जाते हैं हमारे सनातन में। हाँ, पैर हमारा आपका सर छू करके कोई प्रणाम नहीं करता है। करता कोई? कोई अपने अगर माता पिता का भी छूटा है तो पैर छूटा है, उनका कोई सर नहीं छूटा है। छूटा है। अपनी माँ का भी छूटा है तो पैर छूटा है, अपनी बहन को भी छूटा है, श्रेष्ठ बहन है तो। ये भी श्रेष्ठ और अपने श्रेष्ठ जन जो गांव मोहल्ले के हैं उनका भी लोग चरण ही छूते हैं। तो चरण तो श्रेष्ठ हो गया महाराज जी, उस नाते से भगवान का भी चरण। इसलिए कि वेदों की शुक्तियाँ कह रही कि हमारे 4 वर्ण हैं और चारों वर्ण हमारे शरीर में है। उसमें जो है जो सेवक धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ और पुनीत माना गया, सिद्धांत इस चीज का। और बिना इनके सारा पूरा सनातन अधूरा, पूरा शरीर अधूरा, आपका पैर अंग न हो दोनों, क्या करेंगे आप बताइए? कुछ नहीं महाराज जी, सुनने हैं हम। सुन, गति रुक जाएगी आपकी। गति रुक जाएगी महाराज। आप कितने बड़े विद्वान हो, अपने ज्ञान भटकते रहो बैठे था एक था। जी सर। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में सबसे श्रेष्ठ वंदनीय चौथा वर्ण ही है। जय हो महाराज जी की जय हो। जय हो महाराज जी। आपके बातों से हम लोग संतुष्ट हुए। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर माननीय श्री आचार्य श्याम भूका दीक्षित, श्री श्याम भूका दीक्षित, ब्रह्मावत विठूर, श्री महंत श्याम भूषण दीक्षित जी, ब्रह्मावत विठूर, ब्रह्मावत सेवा आश्रम, विठूर भगवत सेवा आश्रम, भगवत सेवा आश्रम आचार्य के द्वारा इस प्रयाग की पावन धरती पर भरतवाज सेवा आश्रम में आज हम लोगों के बीच में महाराज जी ने श्री रामचरितमानस की चौपाई, जिस पर व्याख्यान अनेकों कह लीजिए कि राजनेता लोग प्रकाश नंदराज इस विषय पर मूर्खता अपना व्यक्त कर चुके हैं। हम तो उन्हें मूर्ख ही कहेंगे और तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि महाराज जी के चरणों में हम लोग हमेशा रहते हैं, तो और तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इतने कह सकते हैं कि वो बुद्धिमंद हैं। उनको ये नहीं मालूम कि किस विषय पर क्या बोलना चाहिए। और हम प्रयागराज के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित गगन भारद्वाज, भगवत सेवा आश्रम, जय गंगा मैया, जय जमुना माता, जय सरस्वती मैया, जय बजरंगबली महाराज, जय बेड़ी माधव, सकल काम साधव, हरिहर गंगा आरती समिति प्रयागराज, हरिहर 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 हर हर महादेव।